तो भाई सोच, अगर तू किसी गेम का विलन बन जाए और फांस जाए उसी गेम के अंदर जहाँ से तू कभी लॉग आउट हाई ना कर पाए, तब क्या करेगा? यही कुछ होने वाला है हमारे हीरो एड रसल के साथ। वो एक MMO टाइप गेम खेल रहा होता है। आज इस गेम का लास्ट दिन है क्योंकि सर्वर अब बैन होने वाला है। तो एड सोचता है क्यों ना मैं रात भर यही रुक जाऊं। मेन 12 बजे तक चेयर पा बैठा रहूंगा और जैसे हाई सर्वर क्लोज होगा मैं भी लॉग आउट कर लूंगा। वो स्क्रीन के सामने चेयर पा बैठ जाता है और बस इंतजार करता है। वॉच में जैसे हाई 12 बजे वो आंखें बंद करता है लेकिन कुछ नहीं होता। 12 के बाद 1 मिनट निकल जाता है पर वो अब भी उसी गेम के अंदर होता है। अब उसका दिमाग घूम जाता है, ये क्या हो गया मेरे साथ? गेम के अंदर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पूरा एम्पायर खड़ा किया था लेकिन सब लॉग आउट कर चुके थे। अब सिर्फ एड अकेला रह गया था। वो कंफ्यूज्ड होके खुद से बोलता है ये सब हो क्या रहा है। तभी उसकी लॉयल सर्वेंट एल्बीडो उसके पास आके बोलती है मोमोंगा सर, आप ठीक है? एड एक सेकंड के लिए रुक जाता है, मैं इसे बात कैसे कर पा रहा हूँ। और तब उससे समझ आता है कुछ तो सीरियसली गलत हो गया है। फिर हमारा हीरो ट्राई करता है अपना मेन मेन्यू ओपन करने का लेकिन मेन्यू खुल ही नहीं रहा होता। तब वो पास खादी एक NPC से पूछता है तू मुझसे बात कैसे कर पा रही है? NPC कहती है मैं तो नॉर्मल हाई बात कर रही हूँ। हमारे हीरो को ये देख के शौक लगता है कि सारे NPCs उससे एकदम रियल तरीके से बात कर रहे हैं जैसे वो किसी रियल दुनिया में हो। वो सोचता है ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर उसके दिमाग में एक थॉट आता है कहीं मैं इस गेम के अंदर फांस तो नहीं गया। कंफर्म करने के लिए वो ट्यूरेंट एक अपने ट्रस्टेड NPC को बुलाता है जिसका नाम होता है सेबास। एड यानी मोमोंगा उससे कहता है ट्यूरेंट कैसल के बाहर जाओ और देख के आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। जो भी माइलिया हो ट्यूरेंट मुझे रिपोर्ट दो। सेबास बिना टाइम वेस्ट किए कैसल के बाहर चला जाता है और अपना काम स्टार्ट करता है। फिर मोमोंगा एल्बीडो की तरफ देखता है और कहता है एल्बीडो मुझे तुम्हें टच करना है, मुझे देखना है कि तुम रियल हो या सिर्फ फेक। जब मोमोंगा एल्बीडो का हैंड पकड़ता है उसके हाथों में ब्लड फ्लो दिखाई देता है। वो शॉक हो जाता है, ये तो रियल है, ये तो जिंदा है। तब मोमोंगा कहता है एल्बीडो एक काम करो, सारे हमारे मेंबर्स को कैसल के अंदर बुला लो और सबको 6th फ्लोर पर ले आओ। हाँ, पर ध्यान रहे फ्लोर नंबर 4 और फ्लोर नंबर 8 के गार्डियंस को मत बुलाना। उसके बाद मोमोंगा खुद को टेलीपोर्ट करता है एक बड़े से अरीना में जहाँ वो अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट करना चाहता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है फ्लोर गार्डियंस ऑरा बेला फ्योरा और उसके ट्विन ब्रदर में बेला फायो से। मोमोंगा उनसे कहता है तुम दोनों मेरी हेल्प करो, मुझे अपनी नए पावर्स चेक करनी है। फिर तीनों मिलके स्पार करते हैं एक पावरफुल फायर एलिमेंटल स्पिरिट के साथ। बैटल इंटेंस होती है लेकिन एंड में मोमोंगा की स्ट्रेंथ क्लियरली सबसे ऊपर होती है। बैटल के बाद मोमोंगा अपने हाथों से उन दोनों को रिफ्रेशमेंट्स ऑफर करता है एकदम ग्रेसफुल अंदाज में जैसे कोई रॉयल होस्ट अपने ट्रस्टेड वॉरियर्स को रिवॉर्ड दे रहा हो। ऑरा और मारे दोनों एक पाल के लिए फ्रोजन हो जाते हैं। शॉक और सरप्राइज दोनों उनके चेहरे पे क्लियरली दिख रहा होता है। उन्होंने पहली बार मोमोंगासमा को इतना जेंटल और केयरिंग जेस्चर करते देखा होता है। थोड़ी देर बाद बाकी सब फ्लोर गार्डियंस भी अरीना में आते हैं और एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी लॉयल्टी और स्ट्रेंथ दिखाते हुए। और इसी के साथ खत्म होता है नजरिक के नए युग का पहला दिन। जो कभी सिर्फ एक गेम था अब वो बन चुका है एक जिंदा सांस लेती हुई दुनिया। मोमोंगा अब सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक ऐसा रूलर है जिसके सामने पूरा नजरिक झुकता है। लॉयल्टी, पावर और मिस्ट्री सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में नजरिक के बाहर की दुनिया का पहला दरवाजा खुलेगा, नए सीक्रेट सामने आएंगे।